नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। योगेश गुजरात के वापी में अपनी पत्नी रेनू के साथ रहता था और वापी में ही जॉब करता था। यूं तो रेनू भी एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन अभी वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो अपनी माँ के घर अहमदाबाद चली गई थी। शादी के पूरे 6 साल बाद उनके घर में खुशियां आने वाली थी। योगेश के ऑफिस में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती थी, तो वो शुक्रवार शाम को ही वापस से निकल जाता था और 2 दिन तक रेनू के साथ में ही रहता था और सोमवार तक वापस वापी आकर अपनी जॉब ज्वाइन कर देता था। आज भी शुक्रवार था, लेकिन आज ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम होने की वजह से योगेश को काफ़ी लेट हो गया था। योगेश ने जल्दी से अपने ऑफिस का काम खत्म किया और अपनी कार लेकर वापस से निकल गया। योगेश ने जल्दी जल्दी में खाना भी नहीं खाया, तो उसने सोचा कि हाईवे पर किसी होटल या ढाबे पर रुककर आराम से खाना खा लेगा। योगेश अब वापी अहमदाबाद हाईवे पर आ गया था, लेकिन आज मौसम कुछ अलग ही था। पूरा आसमान लाल पड़ा हुआ था और बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। योगेश 90 की स्पीड से अपनी कार को भगा रहा था। उसने रेडियो चालू किया तो रेडियो में भी मौसम के हिसाब से बहुत अच्छे गाने आ रहे थे। योगेश गाने गुनगुनाते हुए पूरी रफ्तार से कार चला रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज उसे आती है, जैसे कार से कुछ टकराया हो। योगेश को लगा कि कोई स्पीड ब्रेकर आया होगा। उसने कार को साइड में रोका और कार के आगे जाके देखने लगा। कार के आगे वाले बम्पर पर खून लगा हुआ था। योगेश चौंक गया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और नीचे देखा तो वहां पर एक काली बिल्ली की लाश लटक रही थी। बिल्ली पूरी तरह से फट गई थी। योगेश ने सोचा कि जो होना था हो गया। वो कार में गया और अपना मोबाइल कार में रख दिया और वहां से पानी की बोतल उठा ली और पानी से खून साफ करने लगा। जब योगेश खून साफ कर रहा था, तब रेनू योगेश के मोबाइल पर कॉल कर रही थी, लेकिन योगेश को मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं दी। खून साफ करने के बाद योगेश ने उस बिल्ली की लाश को हाईवे के किनारे फेंक दिया और फिर कार में आकर बैठ गया। जब योगेश कार में बैठा तो उसे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। योगेश ने सोचा कि अजीब बात है, जब मैं बाहर था तब तो मुझे कोई भी आदमी नहीं दिखाई दिया। उस आदमी के हाथ में एक बैग था, शायद वो किसी बस का वेट कर रहा होगा। योगेश ने अपनी कार आगे बढ़ाई और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। उस आदमी के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां पड़ रही थी और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। योगेश ने उससे पूछा कि इतनी रात को यहाँ पे क्यों खड़े हो बाबा, कहीं जाना है क्या? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ। योगेश ने फिर पूछा कि कहाँ जाना है बाबा आपको? तो उस आदमी ने कहा कि अहमदाबाद। योगेश ने सोचा कि बेचारा आदमी परेशान होगा, इससे अच्छा इसको भी कार में बिठा दूं तो मेरा भी सफ़र आराम से बातें करते हुए कट जाएगा। योगेश ने जैसे ही उस आदमी को कार में बैठने के लिए कहा, वो फटाक से कार की आगे वाली सीट पर बैठ गया। योगेश ने वहां से अपनी कार निकाली और फिर से पूरी स्पीड से अपनी कार भगाने लगा। वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ नीचे मुंडी करके बैठा हुआ था। योगेश को बहुत बोर हो रहा था। उसने रेडियो चालू किया तो वो भी नहीं चल रहा था। योगेश ने उस आदमी से पूछा कि आप अहमदाबाद क्यों जा रहे हो? तो वो आदमी बोला कि ऐसे ही किसी से बदला लेने। योगेश को लगा कि यह आदमी पागल होगा शायद। योगेश ने फिर से पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है बाबा? तो उस आदमी ने कहा कि सिर्फ एक बच्ची जो अब मर चुकी है थोड़ी देर पहले। योगेश को उस आदमी की बातें जरा भी समझ नहीं आ रही थी। तभी वो आदमी रोने लग जाता है
और कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। योगेश ये देखकर हैरान हो रहा था। उसने वापस सड़क के किनारे अपनी कार रोक दी और उससे पूछा कि क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे हो आप? पूरी कार में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। उस आदमी ने कहा कि तूने मेरी बच्ची को मार दिया है। वो बिल्ली मेरी बच्ची थी, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस आदमी का रूप अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके हाथ पैर पूरी तरह काले पड़ चुके थे और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। योगेश समझ चुका था कि वो मुसीबत में फंस गया है। उस प्रेत ने योगेश से कहा कि अब तुम्हारी बीवी को अपनी जान देकर ये कीमत चुकानी पड़ेगी। उस प्रेत ने रेडियो पर जोर से मारा तो सामने से योगेश की सास की आवाज आई। उन्होंने कहा कि रेनू ने बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर दी है। योगेश ये सुनकर जोर जोर से रोने लगा। योगेश की यह हालत देखकर वो प्रेत हंस रहा था। उस प्रेत ने योगेश के सीने में हाथ डाल दिया और उसका कलेजा पकड़कर बाहर निकाल दिया। पूरी कार में चारों तरफ खून ही खून हो गया था। वो प्रेत योगेश की लाश के पास गया और बोला, हाईवे पर हुए हादसे तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें आज नहीं तो कल इनकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।